मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज पटना में एनडीए के महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ता हाथों में तख्ती और जंजीर बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुई। संसद में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद महिलाओं का यह आक्रोश फूटा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और देश की बेटियों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने का वादा किया। हमें अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। हम अपना हक जो है वो लेके रहेंगे। जो विपक्ष की मानसिकता थी, नारी शक्ति वंदन का विरोध कर संसद में उन्होंने खारिज करवाया इस बिल को, उसी मानसिकता को लेकर मैंने ये जंजीर बांधी है। जोश में मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा जो अभी निकल के बाहर आया है उसको देश की 70 करोड़ महिलाएं देख रही हैं। पटना की सड़कों पर जंजीर से बंधी ये बिहार की बेटी है जो महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष के रवैये पर भड़की हुई है। आप देख रहे हैं 55 डिग्री टेम्परेचर में बिहार के कोने कोने से हमारी बहनें आई हैं। हमें अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। हम अपना हक जो है वो लेके रहेंगे। ये तय करके आज आई हैं यहाँ गांधी मैदान में हमारी बहनें। बिहार की बहन बेटियों के हक की लड़ाई में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद शामिल हुए। महिलाओं के इस जन आक्रोश को देखकर सीएम सम्राट चौधरी भी मानो आग बबूला हो उठे और कहा कि ज्वाला बनाए रखिए जब तक 33% आरक्षण लागू नहीं हो जाता। और हमारी बहनों को जरूर आश्वस्त करता कि आपका आंदोलन जारी रहे। आपके इस आंदोलन में पूरी तरह हम लोग भी खड़े हैं। मुख्यमंत्री की हैसियत से भी आप सभी बहनों के साथ खड़े हैं। संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक गिरने के बाद पटना में एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से प्रदर्शन किया। हाथों में जंजीर, जुबान पर ज्वाला, तख्ती पर स्लोगन, फूल नहीं चिंगारी है। नारी शक्ति को, अधिकार को छीनने का जो उन्होंने काम किया है उसी को हमने इस बांध कर ये साबित किया है कि ये जंजीरें टूटेंगी। जो आपकी मानसिकता है वो आप छोड़ेंगे और हमारा बिल पास होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होगा। संसद में वोटिंग के दौरान महिला आरक्षण विधेयक गिरा था जिसके पास होने से देश भर की बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण मिलता। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने बिल का विरोध किया और संसद में विधेयक गिर गया। इसके बाद पटना की सड़कों पर एनडीए महिला कार्यकर्ताओं का आक्रोश यूं फूटा। काला अध्याय को जोड़ा गया है और ये बिल जो गिराया गया है पूरे भारत की महिलाओं को अपमानित किया गया है। हर बार विपक्ष को चाहिए कि हमारी माँ बहन लोकसभा से लेकर विधानसभा तक राजनीति करेंगी। आम महिला का यह अधिकार नहीं है। जन आक्रोश रैली हम लोग निकाले हैं क्योंकि हम लोग 33% मिलने वाला था जो हम लोग का नहीं मिल रहा है। इसी के लिए हम लोग लड़े हैं। कांग्रेस वाला जन, राहुल गांधी, हम लोग का विपक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिर्फ 29 महिला उम्मीदवार विधायक बनी। अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो 2030 के बिहार चुनाव में कम से कम 129 महिला विधायक चुनी जाती। बिहार की ये बेटियां इसी जंजीर को तोड़ना चाहती हैं। तो अलग अलग रंग इस रैली में और मार्च में, और एक रंग ये भी कि महिलाएं जंजीर और ताले में अपने आप को लपेट कर पहुंची है विरोध के स्वरूप में। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने बिल पास क्यों नहीं कराया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने महिला आरक्षण बिल के बहाने विपक्ष को जमकर घेरा। 2014 में आप आए, आपने महिला बिल की बात नहीं की। आपके पास सबसे ज्यादा 2/3 मेजोरिटी था, किसी की जरूरत नहीं थी। 2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2023 में क्यों?
जब आपके पास बहुमत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो, महिलाओं को सम्मान मिले। बड़ी शक्ति मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह गिराया ही नहीं। जब गिरा बिल, पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश था, लेकिन ये विपक्ष के लोग खुशियां मना रहे थे, मेजें थपथपा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, जिसके कारण पूरे देश की बहनों में आक्रोश है। आएंगे अपने घरों में तो बहनें देखेंगे जब हम लोग गुस्सा में थे, आक्रोश में थे, ये लोग मिठाई बांट रहे थे, उनको भी घेरने का काम करेगी आने वाले समय में। तो आज बड़ी संख्या में पटना के जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक मार्च होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार की बहन बेटियों को सबसे बड़ा वचन दिया है।